दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स का अगला टॉपिक, वो है शॉर्ट कमांड। तो शॉर्ट कमांड बेसिकली यूज़ कब करते हैं। शॉर्ट कमांड आप यूज़ तब करोगे जब आपको शॉर्टिंग करना हो फाइल में। आप चाहते हो आपके फाइल्स में जो भी टेक्स्ट लिखे हैं वो एक एक पैटर्न में शॉर्ट हो जाए। आप चाहते हो कि वो लाइन बाय लाइन शॉर्ट हो जाए, उसकी सारी वैल्यूज़ जो भी आपके टेक्स्ट एडिटर में लिखी हुई है। तो इसके लिए आप शॉर्टिंग यूज़ करते हो, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाए। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा शॉर्ट होता है, शॉर्ट कमांड, वो एस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अरेंज होते हैं। उनके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, आप कोई भी एक फ़ाइल क्रिएट करो और उस फाइल में कोई भी आप टेक्स्ट प्रिंट कर दो। अब चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि आपको उन सारे टेक्स्ट को एक ऑर्डर में प्रिंट करना है, एक शॉर्टिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो आप शॉर्ट कमांड का उस टाइम यूज़ कर सकते हो लिनक्स में। तो बेसिकली शॉर्ट कमांड जो होता है वो अस्काई ASCII उस पर ही बेस्ड होके वो जितने भी टेक्स्ट होते हैं उनके ऑर्डर को अरेंज कर देता है। तो मैंने यहाँ अस्काई के एक ओपन कर रखा है गूगल से। तो बेसिकली आप यहाँ देखोगे जो आपका कंट्रोल कैरेक्टर्स है उसमें नल, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी अस्काई वैल्यू जो है फर्स्ट में आती है, स्टार्टिंग पोजीशन में आती है। उसके बाद जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए उनकी वैल्यू, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ आती हैं, उसके बाद आपके नंबर्स आते हैं, उसके बाद आपके सिंबल्स आते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपके जो आते हैं वो कैपिटल लेटर्स आते हैं एंड लास्ट में आते हैं आपके स्मॉल लेटर्स। इस पैटर्न में ही शॉर्ट कमांड जो है आपके टेक्स्ट को अरेंज करके शो करेगा। तो चलते हैं हम अपनी लैब की तरफ और रूट यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। एक हम फाइल क्रिएट करेंगे विम करके, टेक नाम की एक हमने फ़ाइल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू एंटर कर दी। हमने लास्ट क्लास में ही देखा है कि कैसे आप इसमें वैल्यू एंटर करोगे। उसके लिए एस्केप इंसर्ट मोड में आ जाओ। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ अपनी एंटर कर लेते हैं। जैसे पहले हमने स्मॉल वैल्यूज़ कुछ ले ली, एप्पल, HCL, बंतु, इस टाइप से हमने स्मॉल कैरेक्टर की कुछ वैल्यूज़ ले ली। अब हम कैपिटल लेटर्स की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, एप्पल, HCL। और अब हम चाहते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, अपर और लोअर केस दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए आप ये हमने अपर केस और लोअर केस दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया। इसमें हमने सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर दी हैं। अब हम देखना चाहते हैं शॉर्टिंग करने के बाद कौन सी वैल्यू जो है टॉप में आती है और कौन सी लास्ट में आती है। हमने बताया था इसको सेव करना हो तो सिंपली आपको एस्केप कोलन, W होता है आपका सेव करने के लिए, Q होता है आपका क्विट करने के लिए, और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है फोर्सफुली सेव करना आपको फाइल को। ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब हम इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट, और हमारा जो फाइल है उसका नाम हमने लिख दिया। तो ये देखो आप सारे कैपिटल पहले लेटर आ गए। उसके बाद आपका जो वैल्यू आया वो दोनों का कॉम्बिनेशन आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका पहला कैरेक्टर है वो तो कैपिटल है, तो सबसे पहले कैपिटल वैल्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद आप सेकंड प्लेस पे जाओ। सेकंड प्लेस पे आपका P कैपिटल है और इसमें स्मॉल है, तो इसलिए जो कैपिटल P वाली टेक्स्ट थी वो अप में आ गई, और जो दोनों का कॉम्बिनेशन था लोअर केस और अपर केस वो आपका सेकेंड लाइन में आ गया। सेम टू सेम बाकियों के लिए हुआ। और सबसे लास्ट में आपके जो भी जितने भी स्मॉल कैरेक्टर के वैल्यूज़ थे वो एकदम लास्ट में आ गए। लोअर केस वाली सारी वैल्यूज़ लास्ट में आ गई। तो आप देख रहे होगे कि आपका जो स्काई कैरेक्टर का भी हमने शीट ओपन करा था, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है शॉर्ट कमांड। अगर आपको इसी को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो तो शॉर्ट -R, R मतलब रिवर्स, आपकी फ़ाइल की नाम।
तो आपका शॉर्ट ऑर्डर में आ गया, जो उबंटू लास्ट में था वो पहले आ गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी इसको क्लियर कर लेते हैं फाइल को। नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं अपना शॉर्ट जो भी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है उसको एक फ़ाइल में सेव करके रखना चाहते हैं। अभी तो हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी और शॉर्ट कमांड से हम बस ये देख रहे हैं कि हमारी फाइल्स जो शॉर्ट हो रही है उसमें वैल्यूज़ कौन सी टॉप में आ रही हैं और लास्ट में आ रही है, वो बस आप शो कर सकते हो, देख सकते हो। आप एज अ परमानेंट वो सेव नहीं हो रहा है, टेम्प्रेरी वो सेव हो रहा है बस। तो हमें परमानेंट सेव करना होगा तो हमें एक फ़ाइल में वो सारी वैल्यूज़ को रीडायरेक्ट करना होगा। तो सिंपली आप कमांड यूज़ करो शॉर्ट -o, और जो हमारी फ़ाइल थी टेक फाइल, उसको हमें क्या करना है, एक नए फाइल में जो भी शॉर्ट करके वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हें एक नए फाइल में हमें प्रिंट कराना है। तो ये हमने एक फ़ाइल इनपुट नाम की एक फ़ाइल यहाँ क्रिएट भी होगा, और जो आपकी टेक फाइल थी उसमें जो भी वैल्यूज शॉर्ट होंगी वो सारी आपकी इनपुट फाइल में सेव हो जाएंगी। एंटर कर दो आप। माइट भी ये थोड़ा टाइम ले रहा है। एलएस करते हैं, ये आपकी फ़ाइल आई, हाँ देखते हैं, हाँ आपकी फ़ाइल ये आ गई। यहाँ पे कैट करोगे जब आप इनपुट, तो अभी आपकी फ़ाइल्स में वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमने इसको बीच में ही डिसरप्ट कर दिया था कंट्रोल-C करके। बट आप इसी कमांड के हेल्प से इस फाइल को, जो आपके टेक फाइल है, उसको शॉर्ट करके आप इनपुट फाइल में सेंड कर सकते हो। अब हम देखते हैं, अगर हमारी फ़ाइल जो है विम करके एक नंबर नाम की फ़ाइल क्रिएट कर लेते, अगर हमने नंबर वैल्यूज़ प्रिंट कर दी, एस्केप दबाया और इंसर्ट मोड में हम इस फाइल के अंदर आ गए। अब हमने यहाँ कोई वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं कैसे शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने नंबर की एक फ़ाइल बना ली, सेव कर लिया। अब हम इसको शॉर्ट करते हैं। अगर आप जब भी नंबर फाइल को शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट -n, n मतलब नंबर फाइल्स को शॉर्ट करना है, और यहाँ नंबर लिख दो आप। तो आपकी जो भी वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी शॉर्ट हो गई हैं। अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है तो सेम टू सेम कमांड शॉर्ट -n, और उसके बाद R लगा देना है रिवर्स ऑर्डर में और एंटर कर दो, तो आपका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया ये सारी वैल्यूज़। अब हमें चेक करना है कि एक हमने अपनी फ़ाइल क्रिएट करी विम करके, ABC नाम की एक फ़ाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, उसमें कोई भी वैल्यूज़ डाल देते हैं। एस्केप आई, इंसर्ट मोड में आ गए। अब हम इसमें कोई भी वैल्यूज़ डाल देते हैं, कुछ कैप्स लॉक में भी डाल देते हैं। इस टाइप से हमने कोई भी वैल्यूज़ इसमें डाल दी है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये फ़ाइल हमारी शॉर्ट है या नहीं, तो सिंपली आपको शॉर्ट -c मतलब चेक करो हमारी ABC फ़ाइल को। तो इसने कह दिया नहीं, ये आपकी लाइन नंबर 4 में ये डिसऑर्डर प्लेस में है। तो इसके हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि आपकी फ़ाइल जो है वो शॉर्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो वो बता भी देगा कि आपका किस पोजीशन से शॉर्ट नहीं है। अगर आपका फ़ाइल में मैं यहाँ पे इस फाइल पहले हम क्लियर कर लेते हैं अपनी स्क्रीन, और वापस से ABC फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। अब इसमें मैंने कुछ जो है वो कॉपी कर दी। कॉपी करने के लिए पिछले लेक्चर में आपको बताया था आपको क्या करना है, एस्केप YY करके आप कॉपी कर लोगे, और यहाँ पे हमने इंसर्ट मोड करा, एंटर करके हम यहाँ एस्केप P से प्रिंट कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे इस फाइल को। हम चाहते हैं कुछ और लाइंस कॉपी करना, लाइक एस्केप करा और 2YY कर देते हैं, 2 लाइंस हम कॉपी करना चाहते हैं। फिर आप एंटर करके नीचे आ जाओ,
वापस से आपको इंसर्ट मोड पे जाना होगा, एस्केप आई दबा के, क्योंकि अभी हमने एस्केप वाई करके कॉपी कर लिया है। अभी हमने 2 लाइन कॉपी करी है, अब हम इसको पेस्ट कर देंगे। एस्केप आपको करना है और पी कर देना है, तो आपकी 2 लाइन यहाँ पेस्ट हो गई है। इसको हम क्या कर लेते हैं, सारे गैप्स को रिमूव कर देते हैं, जो ब्लैंक स्पेस है हमारा। ये हमने कॉपी कर लिया, ये हमने डुप्लीकेट बना दिए इस फाइल में। अब हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हम चाहते हैं इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करके शॉर्ट करके हमारी वैल्यू आए, तो सिंपली शॉर्ट -u आपका रिमूव कर देगा डुप्लीकेट्स वैल्यू। और अब आप देखोगे कि आपकी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं, और जो भी वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी शॉर्ट भी हो गई हैं। ठीक है, तो शॉर्ट कमांड में बस हमारा इतना ही था। अब हम आगे शॉर्ट कमांड और आगे डिफरेंट कमांड्स देखेंगे, और एट द एंड हम सेल स्क्रिप्टिंग भी देखेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों को हम अपने रियल लाइफ में यूज़ करते हैं जब आप प्रोडक्शन सर्वर्स पे काम करोगे तब। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो आपको वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट आते रहें। थैंक यू।